8,000 रुपये काम निकाल दिया। माइलेज का भी थोड़ा इशू है इसमें, बस एक दिक्कत है, सब कुछ कंपनी से लिया उसके बाद भी बज रहा है। इतनी महंगी गाड़ी लेने के बाद भी होंडा हमारे साथ मजाक कर रही है। हाँ तो भाई लोग, आज अपने साथ हैं मेहुल भाई, और मेहुल भाई हैं उनकी स्कूटी के साथ जो कि है एक्टिवा 125। तो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप प्लान कर रहे हो एक्टिवा 125 या एक्टिवा 100 तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो चलते हैं सीधे मेहुल भाई से पूछते हैं। मेहुल भाई, छोटा सा इंट्रोडक्शन दो, आप क्या काम करते हो और आप कौन हो? करेंटली मैं लॉयर हूँ, अभी मैं लॉयर चैम्बर्स में बैठता हूँ भोपाल में। तो लॉ के रिगार्डिंग अगर कुछ भी इंक्वायरी हो तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। भाई का इंस्टाग्राम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बाकी आपने ये गाड़ी किस यूज़ केस के हिसाब से लिए ये बताइए। जनरली एक्टिवा का यूज़ तो आप सभी को पता ही होगा। मेनली हम एक्टिवा इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे हम सामान रख सकते हैं, डिग्गी में हम सामान रख सकते हैं। बुलेट और बाइक्स में तो ऐसा हो नहीं पाता अगर आप बैग ना लगवाओ तो। बाकी सामान रखने के हिसाब से बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है। घर में कोई फीमेल मेंबर है तो उसके हिसाब से भी बहुत अच्छी है। ये तो बेसिक वाली बात हो गई भाई। अब सबसे बड़ा वाला टॉपिक ये है कि लोग 100 सीसी एक्टिवा लेते हैं, तो आपने 125 सीसी क्यों ली? 125 मैंने इसीलिए ली क्योंकि दूसरी गाड़ी मेरे पास 350 सीसी की है, तो 100 सीसी गाड़ी ले लेता तो मज़ा नहीं आता। तो भाई प्राइस में भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिला होगा इसके। हाँ, प्राइस में डिफरेंस मिला है, और मेनली इसमें क्या है कि डिजिटल मीटर मिल गया है हमको। तो ये वाली गाड़ी आपको कितने की पड़ी? ये गाड़ी मुझे पड़ी थी ऑलमोस्ट 1 लाख के क्रॉस ही पड़ी थी। अब इसको लिए हुए 4 महीने हो गए, तो इतना तो मतलब आप बस 4 महीने के अंदर भूल गए कि कितने पैसे खर्च करें। आपने खुद के खर्च करे होते तो आपको याद होता भाई ये पापा का पैसा है। ये पापा का पैसा है, इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि भूल गए। गाड़ी पापा यूज़ करते हैं ना। तो लगभग फिर भी बताओ कि अपन जो नॉर्मल एक्टिवा ले रहे थे और इसके अंदर कितना डिफरेंस मिला प्राइस में? 15-20 हज़ार के आसपास। 15-20 हज़ार। और 15-20 हज़ार में क्या क्या आपको अच्छा लगा ये मुझे बताइए। थोड़ा अपन देख के बात करते हैं कि क्या क्या इसमें ज़्यादा है। सबसे पहली चीज़ तो इसको अपन ऑन करते हैं अगर, तो यहाँ पे हमको ये ऐसा सा हमको क्या मिल जाएगा? इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे डिजिटल मीटर है, तो सब कुछ चीज़ें आराम से देखने के लिए मिल जाती है। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि गाड़ी स्टैंड पे अगर खड़ी रहेगी तो आपको गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। तो अगर छोटे बच्चे हैं आपकी फैमिली में तो गाड़ी जनरली स्टार्ट करके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ नहीं होगी। दूसरी चीज़ इसमें ये अच्छी है कि यहाँ से हम सेटिंग्स में देखेंगे तो ये सेटिंग्स के लिए हमको दिया हुआ है पूरा। ओके। इसमें देखेंगे तो ये फ्यूल का बता देगा कि भाई कितने फ्यूल की क्या आपकी वो है। नीचे करेंगे तो रेंज बता देगा कि रेंज कितनी है। अच्छा, इसमें रेंज भी पता चल रही है? रेंज भी पता चल रही है। मतलब जितने पैसे आपने एक्स्ट्रा पे करे हैं उसका आपको फीचर्स तो मिले हैं इसमें। मिले हैं, हाँ। उसके बाद ये हम लगा सकते हैं अपना, जनरली ये तो हर गाड़ियों में रहता है कि आप ट्रिप लगाते हैं जो उसी के रिगार्डिंग है ये। लेकिन नहीं, बाइक्स में होता है, एक्टिवाज में बहुत कम होता है। जिसमें मैनुअल आता है उसमें तो कुछ भी नहीं होता है। हाँ, उसमें ये फिर हम सेटिंग्स में जाएंगे तो फंक्शंस में जाके हम ट्रिप को ऑटो सेट और इको के इंडिकेटर्स का कलर भी बदल सकते हैं जो भी हमको चाहिए हो। ओके। ये ऐसे करके। बैक कैसे कर रहे हो आप इसको? बैक ये राइट में हम जाएंगे तो अंदर मेन्यू में चले जाएंगे। अच्छा, और लेफ्ट से बैक करेंगे तो बैक। नीचे और बैक करिए आप इसके मेन मेन्यू में आइए। हाँ, ये आ गया मेन मेन्यू में। और इसके अंदर अपने को जीपीएस वगैरह का ऑप्शन भी मिलता होगा। जीपीएस फोन से कनेक्ट करके मैप वगैरह चलते होंगे। ये शायद इसका मेरे को फीचर का इतना आइडिया नहीं है, शायद हो भी सकता है। होगा क्योंकि सब कुछ है ना इसके अंदर। और इसमें जनरल डेट टाइम वगैरह आप चेंज कर सकते हो। फंक्शन डिस्प्ले में आप जाके डिस्प्ले देख सकते हो कि ब्लैक बार रखना है, सिंपल रखना है, जो भी रखना है। ब्राइटनेस वगैरह भी आप इसमें सेट कर सकते हो। सारी चीज़ें देख सकते हो। मतलब डिजिटल मीटर प्रॉपर दिया हुआ है इसमें। अच्छा, यही सारे फंक्शन अपने को मिल रहे हैं। सब एप्लीकेशन वगैरह है क्या इसकी? एप्लीकेशन तो कुछ नहीं है इसमें। अच्छा। हाँ, इसकी फ़ोन से कनेक्ट कर लो, ऐसा फीचर शायद नहीं है इसमें। ओके, तो ये नॉर्मल से अपने को यहाँ पे ये मिल रहे हैं। और नीचे स्पेस है रखने का। नीचे ये भी है चार्जिंग पॉइंट, यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो। और टाइप सी सॉकेट मिल रहा है हाँ, इसमें। यूएसबी नहीं है, टाइप सी है। ये एक बढ़िया बात है। हाँ, यहाँ फोन चार्ज पे लगाना है तो रख के फोन चार्ज पे लगा दो, यहाँ रखाएगा और वहाँ चार्ज होगा। हाँ, इसकी मैं आपको वो दिखा देता हूँ डिग्गी। हाँ, कि कितनी स्पेशियस है। ये इसकी स्पेस है, बहुत ज़्यादा है भाई। मतलब जुपिटर की थोड़ी और ज़्यादा है इससे। हाँ। बट फिर भी ये इनफ है। एक हेलमेट इसके अंदर आ जाएगा। और अपना जो भी सामान आपको अभी आपने रेनकोट वगैरह और ये कैश पड़ा है क्या? नहीं। रेनकोट वगैरह और टूल किट रखा हुआ है। बढ़िया। ये पानों को ऐसे रखा हुआ है आपने या आए ही ऐसे? नहीं, आए ही ऐसे ही है। ऐसे ही रखा कर आए हैं ये। अच्छा, ये टूल भी ऐसे रखे हुए हैं, बहुत बढ़िया। और
उसके बाद E20 मिल जाती है हमको, जो अच्छा। आजकल लोगों का बहुत बड़ा कंसर्न है। हाँ E20 कॉम्पिटेबल मिल रही है, वो तो नई गाड़ी हर आ रही है E20 कॉम्पिटेबल। E20 जिनके पास पुरानी गाड़ी है उन लोगों की थोड़ी दिक्कत है। बाकी ये जो है थोड़ा सा अपने को इस तरीके का मिल जाता है कि ये वाली चीज़ें मतलब थोड़ी मुझे ये हैवी फील हो रही है, Heavy मतलब feel। नॉर्मल एक्टिवा से थोड़ी चौड़ी लग रही है। चौड़ी और थोड़ी ऊंची भी है, ऊंची normal भी है। एक्टिवा के कंपेयर। अच्छा। और इसमें आप आगे देखोगे ना तो यहाँ पे आपको LED दी हुई है पूरी, इसको Okay। ऑन करोगे तो ये ऐसी। अच्छा, इसमें DRL भी दिया गया है पूरा। DRL। ये फ्रंट में क्रोम है और यहाँ पे DRL है। बाकी मेरे हिसाब से आपको क्या लगता है, वैल्यू फॉर मनी परचेस है या किसी को 100 सीसी पे ही जाना चाहिए, मुझे बताइए थोड़ा। उसमें ऐसा है, अगर किसी को डिजिटल मीटर या फिर नई टेक्नोलॉजी चाहिए तो वो इस पे शिफ्ट कर सकता है। बाकी घर के बेसिक अगर आपको मतलब यूज़ के लिए चाहिए तो 100 सीसी भी बेस्ट है, क्योंकि इसका 15-20 हज़ार रुपये बच जाएंगे ना भाई। और माइलेज का भी थोड़ा इशू है। मुझे ऐसा लगता है कि 100 सीसी माइलेज इससे ज़्यादा देती है। अच्छा। ये थोड़ी कम माइलेज देती है, लेकिन अगर आपका डेली का यूज़ है तो उसका माइलेज ठीक हो जाता है। 5-10 का फर्क आएगा। फ़र्क आ जाएगा, उसके अलावा नहीं। और कितना माइलेज निकालती है? ये ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर। तो भाई इसका सर्विस के बारे में बताइए कि आप जब इसको सर्विस करवाने गए तो आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा होंडा का? क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा जैसी दिक्कतें हैं होंडा के अंदर, क्या है ना, ये होंडा वाले बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं। क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, ये जो इंसान लेता है वो जनरली लेते हैं थोड़े बड़े लोग, मतलब जो एजेड हैं, जिनको मैकेनिकल बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। यंग लोग थोड़ा कम लेते हैं क्योंकि यंग लोग थोड़ा ना बाइक पे जाते हैं। हाँ। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, क्योंकि एक केस आया था मेरे पास, वीडियो भी अपलोडेड है। उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड करा था सर्विस सेंटर वालों ने। बोला कि पहली सर्विस है और पहली नई गाड़ी के अंदर कम से कम 8,000 रुपये का हम निकाल दिया पहली सर्विस पे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। हाँ। तो ऐसा कुछ हुआ क्या आपके साथ? ऐसा अभी तक एक्चुअली मैंने इसकी फर्स्ट सर्विस करवाई नहीं है। नहीं हुई होगी ना फर्स्ट सर्विस, नहीं तो हुई। 100 किलोमीटर पे तो हुई होगी ना। नहीं, लेके नहीं 500 लेके ही नहीं गए? लेके नहीं गए। क्यों नहीं लेके टाइम गए? ही नहीं मिला। हैं? टाइम ही नहीं मिला। टाइम ही नहीं मिला, सर्विस ही नहीं कराई? नहीं। तो पहली सर्विस तो कराना चाहिए थी आपको। अरे नहीं करा पाए ना, वही तो। कितने किलोमीटर चल गई आपकी गाड़ी? अभी चल गई 600-700 किलोमीटर चली है अभी शायद। 1000 किलोमीटर पे तो आप करवा लेना। आपने 850 किलोमीटर चला ली है इसको और इसको आपने सर्विस नहीं करवाई? नहीं करवा पाया मैं। भाई ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। अभी क्या है कि बार काउंसिल के चुनाव वगैरह चल रहे हैं तो टाइम ही नहीं मिल रहा भाई, क्या बताऊँ मैं। चलो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक सर्विस करवा लें और सर्विस करवाने के बाद थोड़ा हमें एक एक्सपीरियंस दें कि आपको सर्विस में कैसा क्या लगा होंडा की। क्योंकि बेसिकली क्या है ना भाई, लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग अच्छी अच्छी गाड़ियों की तो बात तो कर लेते हैं। हाँ। मतलब कारों की बात कर लेते हैं, बड़ी बड़ी ट्रकों की बात कर लेते हैं, जिस जो कि हाई एंड है, मतलब 2-5 लाख के ऊपर का मामला है। हाँ। लेकिन जो लोग ये छोटी गाड़ियाँ चला रहे हैं तो भाई इनको भी तो नॉलेज होना ज़रूरी है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा मेरा ये था कि भाई खुद बड़ी गाड़ी चला रहे हैं बाकी। बड़ी नहीं है भाई, छोटी है वो भी। नहीं बेसिकली भाई अपन सबके बारे में सोचते हैं, तो इसीलिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। भाई मार्केट में ऐसा है ना कि और भी कॉम्पिटिटर हैं, जुपिटर है, एक्सेस 125 है, तो आप सबको छोड़कर इस पे क्यों गए? और अब आप ये ले रहे थे तो आपने ऑप्शन में रखते हैं ना कि ये इनमें से लेना, तो वो कैसा रखा आपने? देखिए, सबसे पहले तो मेनली 3 गाड़ियाँ ही हैं जिसका जनरली लोग देखते हैं। एक एक्सेस 125 हो गई, Okay। उसके बाद जुपिटर हो गई और एक्टिवा हो गई। तो एक्टिवा पे हम इसीलिए गए क्योंकि इससे पहले भी हमारे पास एक्टिवा थी पुरानी, उसने हमारा 15 साल 20 साल काम चलाया और अच्छे से 100 सीसी की थी वो। तो एक ये रीज़न भी था कि मैंने 125 क्यों ली, क्योंकि मैंने 100 सीसी ऑलरेडी चला ली थी। उसके बाद जुपिटर की बात करते हैं, तो जुपिटर में मैंने कई जगहों पे कई लोगों से ये सुना है कि थोड़े टाइम बाद गाड़ी लोड लेना बंद कर देती है, गाड़ी ढंग से चलती नहीं है, उसकी मतलब रेस ज़्यादा लेती है और चलती कम है। ऐसा मैंने कई लोगों से सुना है जुपिटर के बारे में। तो मतलब आप इसीलिए खुद जुपिटर- पे ही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे पहले, इसलिए आप एक्टिवा पे गए। हाँ। अगर आप पहले से एक्सेस यूज़ कर रहे होते तो हो सकता है आप एक्सेस पे जाते। हाँ, ये भी ऐसा है। भी हो सकता है। हाँ। क्योंकि एक क्या है ना, रिलायबिलिटी बनती है जब आप एक प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो। हाँ। जैसे अब मैं रॉयल एनफील्ड यूज़ करता हूँ तो मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ कि जो मेरे टाइम पे रॉयल एनफील्ड थी वो बहुत बढ़िया थी। अभी तो खैर थोड़ा मामला ऐसे ही हो गया है। हाँ। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो एक्टिवा का क्या है, अगर आप ऑनलाइन सर्च भी करेंगे तो सबसे ज़्यादा सेलिंग गाड़ी एक्टिवा ही है। मोस्ट सेलिंग स्कूटर एक्टिवा ही है। हाँ, तो एक ये रीज़न भी था कि अगर आप सर्च वगैरह भी कर रहे हैं तो आपको सबसे अच्छा ऑप्शन अगर यही दिख रहा है तो ऑब्वियसली आप उसी की तरफ जाएंगे। भाई सिटी में चलाने में आपको बहुत कंफर्टेबल फील ये होती होगी मेरे हिसाब से। थोड़ा आप मुझे एक्सपीरियंस शेयर करिए सिटी। और आप हाईवे पे गए हो क्या इससे? हाईवे पे, हाँ, मतलब हाईवे पे तो आना आना चलता ही है। तो कितना क्या आपने रन करा है सिटी में और हाईवे पे? हाईवे पे आप ये समझ लीजिए कम से कम
55-60 किलोमीटर तो मैं गया हूँ। कंफर्टेबल लगी आपको ये? कंफर्टेबल है। इसमें बस एक दिक्कत है, इसका जो रियर ब्रेक है हाँ। वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइट है, तो स्लिप होने के चांसेस, रियर नहीं सॉरी फ्रंट ब्रेक। अच्छा, फ्रंट ब्रेक। हाँ, फ्रंट ब्रेक जो है उसमें स्लिप होने के चांसेस, ऐसे बारिश में 2-3 बार हो गया है कि मैं स्लिप होते होते बच जाऊँ। देखिए सस्पेंशन तो जो है अपने को वो बाइक जैसे ही मिलते हैं, उसके बाद भी मतलब इसके जो सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक ही हैं। हाँ, उसके उसके बाद बाद भी भी। लेकिन फिर भी मैं 2-3 जगह ऐसा हुआ है कि स्लिप होते हुए बचा हूँ। मुझे ये लग रहा है कि जो C8 का टायर है ना, ये थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में रहता है। अगर MRF वगैरह का होता ना हाँ, तो शायद आपको दिक्कत कम आती। हो सकता है ये, लेकिन अभी तो मैं जेन्युइनली जो हुआ है वो बता रहा हूँ। अच्छा, अब भाई ये तो बात हो गई थोड़ी थोड़ी सी अच्छी। अब थोड़ा सा बुराई करिए कि आपको इसमें क्या क्या बुरी चीज़ लगती है। बुरी चीज़ ये लगी है कि एक तो ये इनकी जो एक्सेसरीज रहती है, हाँ। वो आप कहीं ब्रेकर पे से जा रहे हैं, गड्ढे में से जा रहे हैं तो आवाज़ करती है बहुत ज़्यादा। ये चीज़ हिलती है, आप ये बोल रहे हो? हाँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हिलती है। तो और ये इसको- आपने कंपनी से ही लगवाई है? ये या कंपनी aftermarket? से, ये सारी सब चीज़ें कुछ कंपनी से लिया, है। उसके बाद भी बज रहा है? उसके बाद भी बज रहा है। और ये मेरा हमेशा से कंसर्न है एक्टिवा के लिए कि ये चीज़ बहुत होती है एक्टिवा में, तो इनको अपनी एक्सेसरीज ठीक करने पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मतलब आपको वाइब्रेशन फील होती है कि आप जब अपन हाँ। ब्रेकर पे निकालते हैं तो? हाँ, ये चीज़ फील होती है। उसके बाद दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि बारिश के टाइम पे जो आपने देखा होगा ब्रेक में से चू चू की आवाज़ आती है, हाँ। वो चीज़ भी थोड़ी अलग है। उसके बाद ये मिरर वगैरह भी ठीक है, ये तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसके अलावा कुछ और आपको दिक्कतें नहीं लग रही हैं इसमें? नहीं, और बाकी सब कुछ तन है? बाकी बिल्कुल सब तो बढ़िया है। बहुत बढ़िया। अब भाई अब मोटी मोटी चीज़ ये बताइए कि जैसे मैं आपका एक फ्रेंड हूँ, तो आप मेरे सारे ऑडियंस को वैसे ही सजेस्ट करिए कि अगर वो पैसे लेके निकलें 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, 1,25,000, तो उनको क्या 125 पे जाना चाहिए या उनको किसी और ऑप्शन पे जाना चाहिए, एक्टिवा को छोड़ के जुपिटर पे जाना चाहिए, एक्सेस पे जाना चाहिए? थोड़ा सा सजेस्ट करिए। ये देखिए, अब ये तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि हो सकता है लोग जुपिटर चला रहे हो तो उनको जुपिटर पसंद आए, कोई एक्सेस चला रहा हो तो एक्सेस। बट मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो हमारे घर पे और हमारे आसपास के लोग बहुत टाइम से एक्टिवा यूज़ कर रहे हैं और उसकी सर्विस और सारी चीज़ें लोगों को पसंद आती है, इसीलिए लोग जनरली एक्टिवा पे स्विच करते हैं। तो भाई थोड़ा सा इसकी क्वालिटी के बारे में बताइए। जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये फाइबर की है, तो आप सेटिस्फाइड हैं? आप फाइबर के स्कूटर चला रहे हैं? ये एक चीज़ मुझे इसका बहुत बड़ा डिमेरिट लगता है और बहुत बड़ा कौन जिसको कह सकते हैं हम, वो ये है कि इतनी महंगी गाड़ी लेने के बाद भी होंडा हमारे साथ मजाक कर रही है, हमको लोहे की जगह फाइबर दे रही है। तो अगर आप गलती से भी कहीं भी ठुकोगे तो आपका बहुत लंबा चौड़ा खर्चा आएगा। ये तो सब लेने से पहले आपने नहीं सोचा ये? लेने से पहले इसीलिए नहीं सोचा कि 100 सीसी ऑलरेडी यूज़ कर चुके थे हम, तो कुछ होता है ना, कुछ नया होना चाहिए लाइफ में, इसीलिए बस इस पे स्विच किया। और डिजिटल मीटर की बहुत टाइम से हमको थी कि भाई एक गाड़ी होनी चाहिए इसमें डिजिटल मीटर हो। बाकी सब गाड़ियों में मैनुअल है, बुलेट में भी मेरी मैनुअल ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल में थोड़ा फील अच्छा आता है, इसीलिए। ठीक है भाई, इसके अलावा कुछ और नहीं है। अब वाइंड अप करते हैं जल्दी से। बाकी अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हो जिनका जवाब हम नहीं दे पाए हों तो आप वो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं भाई किसी और वीडियो में, तब तक के लिए भाई को फॉलो कर लो मेहुल भाई को। अगर कुछ लॉ की इंक्वायरी हो तो भाई मेहुल भाई भोपाल से ही हैं। बाकी किसी और गाड़ी का रिव्यू या ऑनरशिप रिव्यू चाहिए हो तो वो बता दीजिए कमेंट्स में, उसका भी रिव्यू और ऑनरशिप रिव्यू ले आएंगे। बाकी भाई को फॉलो कर लो, आयुषा रिव्यूज़ के नाम से आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पेज। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद।